आज अलजेब्रा की क्लास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये स्टेटमेंट दिए गए हैं और स्टेटमेंट्स को आप कन्वर्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। तो ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिए यहाँ पर, इन स्टेटमेंट्स को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। और जब आप ये इस तरीके के स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, इसके बाद आप इक्वेशन बनाना भी सीख जाएंगे और जो वर्ड प्रॉब्लम वाली प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी आपकी दूर हो जाएंगी। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान दें। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इंक्रीज ऑफ एक्स बाई 5। स्टेटमेंट पर ध्यान देना है कि स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है और फिर उसको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा वो देखना है। क्या है, इंक्रीज ऑफ एक्स बाई 5। इट मींस ये जो एक्स है इसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं और लिटरल भी बोल सकते हैं। इसका एक दूसरा नाम और बता रहा हूं आपको, लिटरल। बुक्स में लिटरल भी हो सकता है। तो ये क्या बताना है, इंक्रीज ऑफ एक्स, एक्स को इंक्रीज करना है, कितना करना है, 5 करना है। तो एक्स कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज करने के लिए हम साइन लगाते हैं प्लस का। इंक्रीज कोई चीज तब होती है जब हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के लिए साइन यूज करते हैं प्लस का। तो ये स्टेटमेंट अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो इंक्रीज ऑफ एक्स बाई 5 ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 5। x में हमने 5 को ऐड कर दिया तो ये हो गया x प्लस 5। दूसरा स्टेटमेंट देखें, 7 मोर देन अ नंबर x। क्या बता रहा है स्टेटमेंट, कोई नंबर है x, उससे कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है। तो s से 7 ज्यादा, ज्यादा कोई चीज कब होती है, जब हम ऐड करते हैं, ऐड के लिए साइन यूज करते हैं प्लस। तो इस स्टेटमेंट को अगर मैं एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या बन जाएगा, x प्लस 7। इंक्रीज करना या मोर देन एक ही बात है। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है थर्ड स्टेटमेंट में क्लियर, ऐड 6, इसमें सीधा लिखा हुआ है ऐड 6 टू अ नंबर y। नंबर दिया गया है y, उस y नंबर को किससे ऐड करना है, 6 से ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं y प्लस 6, y को 6 से आप ऐड कर दीजिए, y प्लस 6। ये आपके पास एक और स्टेटमेंट, 3 इज एडेड। 3 इज एडेड मतलब 3 को ऐड करना है किससे, टू द सम ऑफ 4 एंड x। तो क्या करना है हमको, पहले ये सम ऑफ 4 एंड x। सम ऑफ 4 एंड x क्या होगा, 4 एंड x सम होगा 4 प्लस x। तो ये सम ऑफ 4 एंड x हो गया 4 प्लस x। इसके बाद क्या था, 3 इज एडेड। 3 इज एडेड तो ये सम ऑफ 4 प्लस x, 4 और x का जो सम हो गया इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें 3 ऐड कर देंगे। इससे हमको क्या पता चल रहा है कि पहले हमने 4 और x का सम किया, सम मींस ऐड करना, तो 4 और x को ऐड किया 4 प्लस x। फिर जो आया, ये जो आया ऐड करके 4 प्लस x, इसमें हमको कितना ऐड करना है, 3 ऐड करना है। तो स्टेटमेंट हमारे पास हो गया 4 प्लस x प्लस 3। अगला स्टेटमेंट, द सम ऑफ 4 एंड 3। तो अब इसमें पहले लिखा हुआ है द सम ऑफ 4 एंड 3, इसमें बाद में लिखा हुआ द सम ऑफ 4 एंड x। इसमें पहले आ रहा है द सम ऑफ 4 एंड 3। तो 4 एंड 3 का सम कितना होगा, 4 प्लस 3। तो 4 और 3 का सम हो गया। इज एडेड, इसको ऐड किया
जा रहा है, किसमें ऐड किया जा रहा है, y में, एडेड टू y, 4 + 3 + y। जैसे स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसी तरीके से उसको कन्वर्ट करना है। अगला 2 is added to a literal x। अब देखिए यहाँ पर लिटरल आया, लिटरल x मींस x, x को ऐड करना है इससे, x प्लस, तो ये आपके पास जो 6 स्टेटमेंट दिए गए थे, ये 6 स्टेटमेंट मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिए। तो इस तरीके से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ और स्टेटमेंट नए देखें जरा। डिक्रीज ऑफ x by 4, डिक्रीज ऑफ x by 4 क्या है स्टेटमेंट, क्या लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझना है। डिक्रीज ऑफ x, x को डिक्रीज करना है, कितना डिक्रीज करना है, 4 डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज करने के लिए आप साइन जानते हैं, सब्ट्रैक्ट करना होता है, माइनस का साइन यूज करते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन x माइनस 4, x डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो गया, 4 डिक्रीज हो गया। इंक्रीज करने के लिए क्या कर रहे थे, प्लस का साइन लगा रहे थे, डिक्रीज करने के लिए क्या लगा रहे हैं, माइनस का साइन लगा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 लेस देन अ नंबर x, जरा ध्यान से देखें लैंग्वेज को। 3 लेस देन अ नंबर x, तो 3 लेस देन, 3 कम करना है, किससे, देन मींस, देन का मतलब होता है से, किससे कम करना है, x से कम करना है, x से कितना कम करना है, 3 कम करना है। तो जब हम x से 3 कम करेंगे तो x से हमको माइनस करना पड़ेगा 3। लैंग्वेज को ध्यान से देखें, 3 लेस देन अ नंबर x मींस क्या हुआ, हमको 3 कम करना है, किससे कम करना है, x से कम करना है। इट मींस सीधे शब्दों में बोलूं कि x से 3 कम करना है, x को 3 कम करना है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3। स्टेटमेंट ये कन्वर्ट हो गया एक्सप्रेशन। इसी का जस्ट अपोजिट अगर आ जाए, देखिए क्या आ रहा है, x लेस देन अ नंबर 3। अब x कम है, x कम है, किससे कम है, x कम है किससे, 3 से। इसमें क्या था, 3 कम हो रहा था किससे, x से। इसमें 3 कम हो रहा था, 3 लेस हो रहा था, किससे हो रहा था, x से हो रहा था। इसमें x लेस हो रहा है, किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, इसमें 3 लेस हो रहा था, किससे हो रहा था, x से हो रहा था। इसमें x लेस हो रहा है, किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है। तो 3 से x लेस कैसे होगा, 3 माइनस x, 3 से x लेस हो गया 3 माइनस x। तो अगर ये लैंग्वेज आ रही है इस तरीके से, x माइनस 3, ये लैंग्वेज है 3 माइनस x, अपोजिट हो जाएगा। गलती ना हो इसलिए ध्यान से इसको देखना है। अगला स्टेटमेंट 4 is subtracted from the sum of 2 and x, 4 is subtracted from the sum of 2 and x। तो sum of 2 and x, पहले हम ये देखेंगे sum of 2 and x, तो क्या हो गया 2 plus x, sum of 2 and x हो गया 2 plus x। फिर क्या किया जा रहा है, 4 is subtracted, 4 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, किससे, इससे। तो 4 is subtracted from the sum of 2 and x means 2 plus x minus 4, 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, sum of 2 plus x, तो 2 plus x minus 4। अगला स्टेटमेंट the sum of a and 3, the sum of a and 3 is subtracted। तो अब क्या कराया है इसमें कि ये जो सम है
10 से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, ये जस्ट अपोजिट है। देखिए क्या हो रहा था इसमें, 4 इज सब्ट्रैक्टेड, 4 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था इससे, सम ऑफ 2 एंड x से। तो 4 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था, 4 यहां सब्ट्रैक्ट हो गया, 2 प्लस x। इसमें क्या हो रहा है, सम ऑफ a एंड 3 इज सब्ट्रैक्टेड, तो सम ऑफ a एंड 3 हो गया a प्लस 3। तो अब इसमें a प्लस 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, a प्लस 3 को सब्ट्रैक्ट करना है इससे, 10 से। तो पहले लिखेंगे 10 माइनस सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सम ऑफ a एंड 3। तो सम ऑफ a एंड 3 ये होगा, इसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमने सम ऑफ 2 प्लस x ब्रैकेट में लिखा था, यहाँ पर भी सम ऑफ a प्लस a एंड 3 ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हो गया 10 माइनस a प्लस 3। क्लियर? लैंग्वेज बदल जाने से आप देख रहे हैं, जरा सा लैंग्वेज को चेंज करने से, स्टेटमेंट जरा सा बदलने से एक्सप्रेशन बदल रहा है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करते हैं, इसी तरीके की गलतियां होती हैं कि लैंग्वेज को जरा सा चेंज किया जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं और इक्वेशन कुछ और बन जाती है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। उसको अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक, अगला देखिए, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम a, 5 फ्रॉम a लिटरल, a लिटरल मतलब a लिटरल, लिटरल क्या है b, तो लिटरल है b। सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम, 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे सब्ट्रैक्ट करना है, b से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, तो b से सब्ट्रैक्ट करना है तो b पहले लिखा जाएगा, b माइनस 5, 5 को सब्ट्रैक्ट करना था b से, तो b हम पहले लिखेंगे, b माइनस 5। इसी तरीके का एक ऊपर था, क्या था, कुछ ये लेस देन, ये डिक्रीज था, डिक्रीज ऑफ x बाय 4, 4 डिक्रीज किया गया था किससे, x से। तो x हमने पहले लिखा था और 4 बाद में डिक्रीज कर दिया था, x माइनस 4। यहाँ 5 को डिक्रीज किया जा रहा है, b माइनस 5। तो लिटरल भी यूज कर सकते हैं और वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बुक में कैसा भी आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इन्हीं क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं, इसमें आप ये एक्सप्रेशन बन गया, एक्सप्रेशन में ये x वेरिएबल हो गया और 4 कांस्टेंट। ये नेक्स्ट एक्सप्रेशन x माइनस 3, x वेरिएबल और 3 कांस्टेंट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन 3 माइनस x, 3 कांस्टेंट और x वेरिएबल। ये वेरिएबल और कांस्टेंट भी आप सीख ही चुके हैं पहले, वो आप जानते ही हैं। अगला स्टेटमेंट 2 प्लस x माइनस 4, 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और 4 भी कांस्टेंट है। अगला स्टेटमेंट 10 माइनस a प्लस 3, 10 कांस्टेंट, a वेरिएबल और 3 कांस्टेंट। अगला स्टेटमेंट b माइनस 5, b वेरिएबल है 5 कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को भी सीखते जाएं, साथ ही साथ प्रैक्टिस होती चली जाएगी, इससे आपको